जिंदगी की सीरियसनेस के बीच जहां लोग आज खुलकर मुस्कुराने से भी कतराते हैं, उस दौड़ में लोगों को हंसाना किसी चुनौती से कम नहीं। इसी चुनौती को लेकर अमृतसर का एक मिडिल क्लास लड़का लोगों को हंसाने निकल पड़ता है। किसे पता था कि जिस हंसने हंसाने का सिलसिला वो शुरू कर रहा है, आगे चलकर वो हर घर की आदत बन जाएगा। किसे पता था कि जिस बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने के लिए लोग तरसते हैं, वही इंडस्ट्री एक दिन उसके चौखट पर आकर दस्तक देगी। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन और टीवी होस्ट कपिल शर्मा की, जिसका मजाक और सेंसलेस बातें इस स्ट्रेस भरी जिंदगी में 100% सेंस बनाती है। ऐसा क्या किया रे तूने अपने हाथ से, जो तेरे हाथ काट दिए उसने? हाय गाइस, दिस इज कपिल शर्मा। मेरे को लोग सीधा पकड़ लेते हैं, उनको लगता है कि हमारे बीच का आदमी है। कपिल का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उसका असली नाम कपिल पुंज था। उसके पिताजी मिस्टर जितेंद्र कुमार पुंज पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और माँ मिसेस जनक रानी एक होम मेकर थी। कपिल की फैमिली एक ऑर्डिनरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, जहां सपने देखने की इजाज़त तो थी, लेकिन उन्हें पूरा करने का साधन नहीं था। घर में वर्दी का रौब तो था, लेकिन जेबें अक्सर खाली ही रहती थी। मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई अभी पुलिस में है, मेरे तीनों मामा आर्मी में थे, मेरे मौसा जी बीएसएफ में थे। मैं पैदा होते ही मैं वर्दी को बीच में रहा हूँ। कपिल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई श्री राम आश्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज अमृतसर से कंप्लीट किया। इसके बाद एपीजे कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स जालंधर से कपिल ने थिएटर और म्यूजिक जैसे कमर्शियल आर्ट्स परस्यू किए। घर चलाने में पिताजी का हाथ बटाने के लिए कपिल ने ऐसे भी काम किए जिसे उसके उम्र के बच्चे सोचते भी नहीं होंगे। कभी एक पीसीओ में 500 रुपये महीने की नौकरी की, तो कभी किसी कपड़े के मिल में 900 रुपये महीने के लिए काम किया। हम लोग ना मिडिल क्लास जैसे होते हैं ना, हम लोग तभी बालिग हो जाते हैं जब हमें पता चलता है ना कि हमारे बाप की इनकम जो है घर के खर्चों से कम है। तो फिर आप अपने आप की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से आ जाती। तो आप पिताजी की वर्दी की सख्ती के नीचे एक कलाकार का दिल भी धड़कता था। असल में पिताजी एक कांस्टेबल के साथ साथ एक थिएटर आर्टिस्ट भी थे और इसीलिए पिताजी ने हमेशा कपिल को स्कूल फंक्शंस में सिंगिंग और ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज किया। कपिल अनजाने में ही पिताजी के उन ख्वाबों को निहार रहा था जिनके उड़ान पर जिम्मेदारियों ने कभी भी पंख नहीं लगने दिया। लेकिन जब कपिल की जवानी में ग्रोथ आने ही वाली थी, किस्मत ने उसे एक गहरा जख्म दिया। कपिल का शायद अब किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखने का वक्त हो गया था। 1997 में जब कपिल सिर्फ 16 साल का था, उसके पिताजी को कैंसर डायग्नोस हुआ। कपिल ने पिताजी को 7 साल रोज तिल तिल कर मरते हुए देखा। वो दर्द और लाचारी इतनी ज्यादा थी कि एक जवान बेटे के दिल से एक ऐसी दुआ निकली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। कपिल ने बाद में एक्सेप्ट किया कि वो अपने पिता का कंडीशन नहीं देख सकता था और भगवान से यही प्रार्थना करता था कि वो उन्हें शांति दे, या तो मर्ज से या तो जिंदगी से। उस दिन मैंने शायद खुद ही भगवान को बोला कि भगवान या तो आप ले जाओ और या ये दर्द मत दो इतना। जिंदगी के साथ लंबी लड़ाई के बाद 2004 में एम्स दिल्ली में कपिल के पिताजी का निधन हो गया। तो मैं तब 22 साल का था जब पिताजी चल बसे। मैं वैसे ही कभी कभी दिल में आता है कि यार आज अगर होते, है ना। तो जब मैंने ही कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा, तो अच्छा लगता है उनको। पर ठीक है, मुझे तो लगता है कि यार वही करवा रहे हैं जाके हेड ऑफिस जाके ना। बिल्कुल काम जल्दी हो रहे। एक बेटा जो सिंगर बनने का ख्वाब लेकर मुंबई आया था, उसके सर पर अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी।
गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक पिताजी की नौकरी अब दोनों बेटों में से किसी एक को मिलना था। एक फिक्स्ड सैलरी, एक सिक्योर्ड जॉब और एक स्टेबल जिंदगी। कपिल ने इन सब को ठुकरा दिया। ये फैसला कोई एरोगेंस नहीं, ये फैसला एक उम्मीद थी, घर की खोई हुई रोशनी को वापस लाने की उम्मीद। पिताजी की नौकरी कपिल के बड़े भाई अशोक शर्मा को मिल गई और कपिल ने खुद के लिए एक ऐसी राह चुनी जिसकी ना तो सफर तय था और ना ही उसकी मंजिल। तब तक हमने बॉम्बे सिर्फ खबरों में ही सुना था। कपिल की टेलीविजन जर्नी स्टार्ट हुई 2006 में MH1 चैनल के कॉमेडी शो हंस दे हंसांदे रवो से। So please welcome Kapil Sharma. बच्चा नाश्ता करूंगा, ओदी मां ਨੂੰ ब्रेड टोस्ट खवाऊगी। कपिल की कॉमेडी ने उसे इस मुकाबले में रनर अप पोजीशन दिलाई। पंजाब द पुत्र अब पंजाब में वर्ल्ड फेमस होने लगा था। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। 2007 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 कपिल के लाइफ का सबसे खास शो था। सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल भी। ना सिर्फ उसकी लिमिटेड फैन फॉलोइंग लेकिन उससे भी ज्यादा उसका लिमिटेड कॉन्फिडेंस। इस शो में परफॉर्म करने से भी ज्यादा मुश्किल था इसके ऑडिशंस को क्लियर करना। वो अमृतसर ऑडिशन लेने आए थे। तो वहां पे तो उन्होंने फटाफट बोलते ना 2 मिनट में सुनाओ कुछ। मैंने 2 मिनट में कुछ ना कुछ सुनाया, उन्होंने आधे मिनट में रिजेक्ट करके निकल गए है ना। चला दिल्ली में फिर ऑडिशन है, तो फिर ट्राई किया दिल्ली में जब किया तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, कपिल की कॉमिक टाइमिंग और रिलेटेबल जोक्स ने लोगों को खूब हंसाया। एक के बाद एक धमाकेदार परफॉर्मेंस देकर कपिल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 3 का विनर बना। ये ताज सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये ताज अपने होने वाले कॉमेडी के बादशाह का ऐलान था। आज के विनर हैं कपिल शर्मा। कपिल तुम बहुत आगे जाओगे और बहुत तरक्की करोगे, मेरा ये यकीन है। 10 लाख का कैश प्राइज जीतने के बाद यूं लग रहा था मानो कपिल के पिताजी आसमान से खुशी के आंसू बरसा रहे हैं। मैं विनर था उसका, मुझे 10 लाख रुपए का चेक मिला। इसी शो का पहला एपिसोड, पहला प्रोमो ही मेरा चला, उसका विनर भी मैं बना। कपिल ने खुद के लिए गाड़ी या बंगला नहीं खरीदा। इस कैश प्राइज की हेल्प से कपिल ने अपनी सिस्टर पूजा शर्मा की शादी धूमधाम से कराई। कपिल के घर पे बरकते की बरसात होने लगी थी एंड देन देयर वाज नो टर्निंग बैक। 16 जून 2007 लाफ्टर चैलेंज की फेम ने कपिल को हिस्सा बनाया सोनी के कॉमेडी सर्कस का, जहां कपिल ने लगातार 6 सीजन्स अपने नाम करके एक रिकॉर्ड बना दिया। 2008 में उसने उस्तादों के उस्ताद में हिस्सा लिया और 2011 में सिंगिंग रियलिटी शो स्टार या रॉक स्टार में रनर अप रहा। कट टू 2013, लोगों में कपिल की क्रेज ने कपिल को खुद का शो लॉन्च करने के लिए इंस्पायर किया और कपिल खुद के प्रोडक्शन हाउस K9 प्रोडक्शंस से कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च करता है। ये शो कलर्स टीवी पर एक मैसिव हिट रहा और धीरे धीरे घर घर की आदत बन गई। दादी की शगुन की पप्पी, एक कुंवारी बुआ और पलक की अजीबोगरीब डांस लोगों को खूब पसंद आया। कपिल ने इंडियंस के 2 बड़े हैबिट, फिल्में और बातें, दोनों का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसका नशा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक चढ़ा हुआ था। इसी दौरान उसने झलक दिखला जा सीजन 6 और छोटे मियां जैसे शोज भी होस्ट किए। कपिल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि 2013 में उसे वेटरन एक्टर अमोल पालेकर द्वारा CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। कपिल शर्मा। याद है बच्चन साहब मेरे शो पे आए ना पहली बार, मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं। मैंने पूरा शो खड़े खड़े, फिर मतलब पूरे बॉलीवुड को मैंने अपने घर में रिसीव करके उनसे मिला हूं। ऐसी 2014 में दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर तक बनाया। 2015 में कपिल ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया फिल्म किस किस को प्यार करूं से। अब्बास मस्तान की डायरेक्शन में बनी ये कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इस मूवी ने हाईएस्ट ओपनिंग डे फॉर अ डेब्यूटेंट एक्टर का रिकॉर्ड बनाया और पहले ही दिन 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर गया। कपिल को इतनी ऊंचाई मिल गई थी कि वहां से नीचे देखना भी मुश्किल था। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, तभी कहानी में एक अनचाहा मोड़ आ जाता है।
इतनी शोहरत का एक ऐसा भी पहलू था जो सुर्खियों से हमेशा दूर रहा। कपिल की इमेज एक ऐसा क्रिएटिव जीनियस की इमेज बन चुकी थी जिसने इंडियन कॉमेडी को इंटरनेशनल पहुंचाया। लेकिन इस शो का फॉर्मेट एक ब्रिटिश शो द कुमार्स एट नंबर 42 से इंस्पायर्ड था। कुछ अतरंगी कैरेक्टर्स, कुछ स्पेशल गेस्ट्स और खूब सारी मज़ेदार बातें। कपिल की एंटायर इमेज कोई ओरिजिनल क्रिएशन नहीं बल्कि एक परफेक्ट एडेप्टेशन थी। ये कपिल की सेल्फ मेड जीनियस की इमेज को सबसे बड़ा धक्का था। बाद में शो के राइटर पर स्टैंड अप कॉमेडियन अभिजीत गांगुली ने जोक्स चुराने का क्लेम लगाया। न्यूज में चल रहा है, किसने बुलाया किकू और कपिल को चोर? और मैं घर पे बैठा हूँ। ये इशारा कर रही थी क्रिएटिविटी की उस उधारी की तरफ जिसके तले कपिल धंसने लगा था। लेकिन इसी साल उसकी जिंदगी में इम्बैलेंस होना शुरू हुई। नॉर्थ अमेरिका टूर के दौरान उस पर कॉन्ट्रैक्ट वायोलेशंस के एलिगेशंस लगे और न्यूयॉर्क कोर्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच कलर्स टीवी के साथ उसका रिश्ता बिगड़ा और 24 जनवरी 2016 को कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद हो गया। लेकिन कपिल ने हार नहीं मानी और सोनी टीवी पर द कपिल शर्मा शो शुरू किया, जिसे 23 अप्रैल 2016 को शानदार कामयाबी मिली। शुक्रिया एक आम आदमी को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन इस शो में कपिल के जितने चर्चे थे उससे भी ज्यादा सुनील ग्रोवर उर्फ मशहूर गुलाटी चर्चे में आने लगे थे। लोग सुनील और कपिल में कंपैरिजन करने लगे थे। जिस समय नहीं आता आदमी इज्जत देता कि मेरी बेइज्जती करता। व्हाट अ बिजी डे। इसी बीच कपिल अपनी दूसरी मूवी फिरंगी पर काम कर रहा था। पहली मूवी के सक्सेस के बेंचमार्क ने कपिल को अपनी दूसरी मूवी को लेकर हद से ज्यादा स्ट्रेस में डाल दिया था। इसी स्ट्रेस ने कपिल को उसी कुएं में ढकेल दिया जहां हर दिल जला शख्स जरूर जाता है। कपिल को अल्कोहल की लत लग गई। इस फेज से रिहाई पाने की कोशिश में कपिल कर्नाटका के एक आयुर्वेदिक आश्रम भी जाता है, लेकिन सिर्फ 12 दिन में ही मुंबई लौट आता है। नशा और गुस्सा इंसान को ले डूबता है। मार्च 2017 में कपिल शर्मा शो की टीम अपनी ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी। शोज के बाद मेलबर्न टू मुंबई फ्लाइट में कपिल एक पूरा बॉटल ग्लेनफिच कटक जाता है और नशे में डूब जाता है। वो खुद को राजा और बाकियों को अपना प्रजा इमेजिन कर रहा था। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने सबको खाना दिया तो टीम के कुछ लोगों ने कपिल तक खाना पहुंचने से पहले ही खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये बात कपिल का ईगो हर्ट कर देता है। राजा से पहले प्रजा ने खाना खाने की जुर्रत की तो आखिर कैसे की? सुनील टीम के तरफ से कपिल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कपिल और सुनील ग्रोवर के बीच झगड़ा हो जाता है। नशे की हालत में कपिल अपने गुस्से और ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाता है और शायद सुनील को पूरे टीम के सामने थप्पड़ भी मारता है। अब ये इंटेंशनल था या एक्सीडेंट ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरी टीम को बिखेर कर रख दिया। सुनील, अली असगर और उपासना सिंह शो को क्विट कर देते हैं। कपिल के साथ सिर्फ उसका बचपन का दोस्त चंदन प्रभाकर खड़ा रहता है। यह वही चंदन प्रभाकर है जिसके साथ कपिल ने अपनी लाफ्टर जर्नी स्टार्ट करी थी, जिसमें कपिल विनर और चंदन रनर अप रहा था। पर बाप नहीं है, उसकी माँ है। कोई भी कंप्लीट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लेकिन आप कमियां ही क्यों देखते हैं, उसके प्लस क्यों नहीं देखते? सर वो ठीक नहीं है सर, ही इज डिप्रेस्ड, वो मेंटली ठीक नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया तो हम सारे गए थे, सारे वापस नहीं ना आए। कोई नहीं आता भाजी, हमारा ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया की नजर लगी थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद कपिल वापस शो शुरू करता है। शो की टीआरपी जो कभी आसमान छू रही थी अब जमीन पर रेंगने लगी थी। इसी दौरान उसकी दूसरी फिल्म फिरंगी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहती है,
40 करोड़ में बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ भी मुश्किल से कमा पाती है। कपिल ने फिर एक पंजाबी फिल्म सन ऑफ मंजीत सिंह प्रोड्यूस किया, लेकिन वो भी फेल रही। वक्त जब इम्तिहान लेता है तो हर रास्ता बंद दिखाई देता है। कपिल इस गिल्ट की वजह से डिप्रेशन में जा चुका था। उसका अल्कोहल एडिक्शन और स्ट्रॉन्ग हो चुका था। उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बिगड़ने लगा था। शायद उसकी कामयाबी पर किसी की नजर लग चुकी थी। कपिल का डिप्रेशन आसमान छू रहा था। 2018 में कपिल ने एक नया गेम शो लॉन्च किया, फैमिली टाइम विद कपिल, लेकिन अपने डिप्रेसिव मूड की वजह से कपिल अक्सर शूटिंग से एब्सेंट रह रहा था। शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स को भी घंटों वेट करा के शो कैंसिल कर रहा था और एपिसोड्स पेंडिंग रह रही थी। इसकी वजह से सोनी टीवी को मजबूरन पुराने एपिसोड्स चलाने पड़ रहे थे। एज अ रिजल्ट फैमिली टाइम विद कपिल सिर्फ 3 एपिसोड्स के बाद ही बंद हो जाता है। आयरनी देखिए कि जो शख्स कल सबका करियर बनाने की घमंड में डूबा हुआ था, आज खुद के करियर को खत्म करने पे तुला हुआ है। कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। इंसान जब खुद के गुनाहों से नजर नहीं मिला पाता तो आईना जमाने की तरफ कर देता है। कपिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। 6 मार्च 2018 में कपिल ने ट्विटर पर लगातार गालियों भरी पोस्ट्स किए। ये गालियां टारगेटेड थी स्पॉट बॉय ई पोर्टल और उसके एडिटर विकी लालवानी की तरफ। असल में विकी लालवानी ने कपिल के करियर और पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी स्प्रेड किया था, जिसे देखकर कपिल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये ट्वीट्स जब वायरल हुई तो कपिल ने अगले दिन एक और पोस्ट किया कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है और जो भी पोस्ट हुआ है वो उसने नहीं किया है। लेकिन कपिल इस पोस्ट को डिलीट कर देता है और एडमिट करता है कि जो भी गालियां उसने दी थी वो दिल से ही दी थी। कपिल का ईगो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। Vicky, yeah, hi. How is this? Vicky, this is Kapil Sharma. This is लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। अरे मादर चोद, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। कपिल लालवानी पर 100 करोड़ की मानहानि का भी क्लेम लगा देता है। कपिल को इस दौरान सुइसाइडल थॉट्स तक आने लगे थे। ये ट्विटर वाली चिड़िया तोते उड़ा दिए इन्होंने। मेरा भी फर्स्ट टाइम था, मुझे कभी पता नहीं था यार एक्चुअली डिप्रेशन होता क्या है। अब मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि किस तरह की कैसी बुरी फीलिंग होती है वो। उस समय इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। कुछ नहीं, एक फेस होता है, ये निकल जाता है। लाइफ को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना है। किसने सोचा था कि जो शख्स सबके जिंदगी में हंसी बिखेर रहा है, खुद उसकी जिंदगी में कितने रंजिशें चल रही होगी, इस मुस्कान के पीछे कितनी जंग चल रही होगी। हर अंधेरी रात के बाद सूरज की रोशनी जरूर आता है। कपिल के जिंदगी में वो रोशनी लाई कपिल की होने वाली पत्नी गिन्नी चतरात ने। कपिल और गिन्नी की मुलाकात जालंधर के कॉलेज में हुआ था, जहां कपिल उसके सीनियर और मेंटर थे। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों में फाइनेंशियल और कास्ट डिफरेंसेस की वजह से गिन्नी के फादर ने इस रिश्ते को इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था। गिन्नी के घर का चीपेस्ट कार कपिल के टोटल फैमिली इनकम से भी ज्यादा थी। लेकिन प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले भी। शायद कपिल और गिन्नी का प्यार सच्चा था और इसीलिए 2 दिसंबर 2018 को दोनों ने अपने फैमिलीज को कन्विंस करके शादी किया। इसी साल गिन्नी के कहने पर कपिल वापस आयुर्वेदिक आश्रम जाता है और इस बार फुल डिटर्मिनेशन से रिहैब कंप्लीट करता है। उनके बच्चे अनायरा और त्रिशान के जन्म के बाद कपिल को जीने का एक नया मकसद मिल गया। कपिल की शादी ने उसके अहंकारी और नार्सिसिस्टिक इमेज को एक फैमिली मैन की इमेज में तब्दील कर दिया। ये कपिल के लाइफ में एक रीसेट बटन था, जिसमें ऑडियंस को उसे माफ करके उसके नए अवतार को एक्सेप्ट करने का स्पेस दिया। किंग ऑफ कॉमेडी ने हार नहीं मानी।
सलमान खान की प्रोडक्शन हाउस की हेल्प से दिसंबर 2018 में द कपिल शर्मा शो का नया सीजन शुरू हुआ। कपिल ने डिटॉक्स सेंटर से वापस आकर एक फ्रेश स्टार्ट किया और शो ने फिर से टीआरपी के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मालिक आए, जल्दी सोफा लेके आओ। ओपनिंग वीक में ही ये शो टॉप 5 में शामिल हो गया और सेकंड स्पॉट तक पहुंच गया। वीक 1 की रिपोर्ट के मुताबिक ये इंडिया का सेकंड मोस्ट वॉच्ड शो बन गया था। पहले पर स्टार स्क्रीन अवार्ड्स था। ये कपिल का एक नया जन्म था जहां उसने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल इमेज दोनों को सुधारा। 2019 में आई मूवी द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 कपिल ने रेड कैरेक्टर के लिए अपनी आवाज़ दी जो काफ़ी पॉपुलर हुई। सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, कपिल ने अपनी एक्टिंग की डेप्थ भी दिखाई। 2023 में डायरेक्टर नंदिता दास की फिल्म ज़्विगाटो में कपिल एक डिलीवरी बॉय का रोल इतनी सादगी से निभाया कि क्रिटिक्स दंग रह गए। उसने साबित किया कि उसे सिर्फ हंसाना ही नहीं आता बल्कि सीरियस एक्टिंग भी करना आता है। 2025 में किस किस को प्यार करूं 2 में अपने डेब्यू फिल्म की हिट फ्रेंचाइज के साथ कपिल ने बड़े पर्दे पर फिर से धमाकेदार एंट्री की और ऑडियंस का दिल जीत लिया। सबको हंसाने वाला कभी इतना भी रोया होगा ये ज़माना कभी सोच भी नहीं सकता। आज कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है जिसने डिप्रेशन और एडिक्शन से लड़कर वापस टॉप पर आया है। कपिल की कहानी एक लेसन है कि जो भगवान सब कुछ दे सकता है वही भगवान सब कुछ छीन भी सकता है। सो ऑलवेज बी थैंकफुल एंड बी हम्बल। मिट्टी में मिलकर ही सोना कुंदन बनता है, घिसने के बाद ही लकड़ी चंदन बनता है। कपिल शर्मा शो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।